नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ एमडीएन पर। दोस्तों बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्राटेक्सल लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, जीटीएल इंफ्रा में आज फिर से दोस्तों जो है रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो तेज़ी है वो फिर से नज़र आ रही है। और दोस्तों कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा ये नज़र आ रहा है कि क्वार्टर वन में कंपनी डिविडेंड पर चर्चा कर सकती है। तो क्या ये चीज़ें फैक्ट के तौर पर सच है या नहीं, तो दोस्तों उस चीज़ पर भी चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों कंपनी का आरएसआई इंडिकेटर पर चार्ट पैटर्न किस प्रकार का नज़र आ रहा है, तो उस चीज़ पर भी जानकारी शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले प्राइस के रूप में अगर चर्चा करें तो दोस्तों 52 सप्ताह का जो उच्चतम स्तर है 4 रुपये 13 पैसे, वो आज फिर से दोस्तों जंप देखने को नजर आई है। वो यहाँ पे नई प्राइस ऐड होती हुई नजर आई है। 0.5% के जंप भी आज के मार्केट सेशन पे रही है। अब 5 सेशन के अंदर अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों पिछले 5 सिंगल सेशन में कंपनी का जो रिटर्न 0.21% का नजर आ चुका है। अब कंपनी दोस्तों जिस प्रकार तेजी से रिटर्न दोस्तों पे आउट कर रही है, तो दोस्तों इस चीज़ से ये पता चलता है कि कंपनी में जो कैपेबिलिटी है दोस्तों वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है। और कंपनी दोस्तों मैंने आप लोगों को लास्ट एनालिसिस पर भी बताया था कि कंपनी नंबर 3 पे ऑलरेडी आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों कंपनी का नंबर 4 पे पहले स्थान कायम था, तो वो अब बढ़कर दोस्तों जो है कंपनी नंबर 3 पे आ चुकी है, क्योंकि पिछले टाइम अवेंटाल नंबर 3 पे थी और अब जीटीएल इंफ्रा आ चुकी है। तो इसका मतलब दोस्तों कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ तो वैल्यू जो है पॉजिटिव नज़र आई है। साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट को लेकर जो नज़र आ रहे थे कि दोस्तों एलआईसी जैसी जो है बड़ी फर्म ने एक बार फिर से इन्वेस्टमेंट किया दोस्तों, जिस प्रकार देखने को मिल रहा था कि जो डीआई के जो इन्वेस्टर थे उनकी दोस्तों एक बार फिर से इन्वेस्टमेंट बढ़ चुकी है। ये अपडेट नज़र आ रही थी। पर अभी कहीं ना कहीं हम चर्चा करें दोस्तों क्वार्टर वन के अंदर रिजल्ट के अंदर दोस्तों जो डिविडेंड बोनस कुछ मिलेगा या नहीं, तो दोस्तों उस चीज़ पर अभी तक कंपनी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को मिला नहीं है। ये चीज़ आप लोग को फैक्ट के तौर पर मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ कि कंपनी ने अभी तक कोई भी जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। ओनली पिछले टाइम स्टेटमेंट ये जारी किया था कि कंपनी अब जल्दी रिजल्ट जारी करने वाली है, क्योंकि अब जो दोनों एक्सचेंजों को ये बताना चाह रहे हैं कि कंपनी जो अब जल्द रिजल्ट जो जारी करेगी तो उसकी जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुकी है। पर अभी कंपनी को दोस्तों जो है इस चीज़ पर डिविडेंड बोनस वाली चीज़ पर दोस्तों कोई भी जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट है नहीं। साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं कि कंपनी के ऊपर दोस्तों जो है डिविडेंड बोनस में देने से पहले कंपनी इस चीज़ पर क्लियर करेगी कि कंपनी के ऊपर जो कर्ज है उस कर्ज को कम करना चाहेगी। और कंपनी इस चीज़ पर पिछले 2 रिजल्ट नज़र आए थे उसमें ही दोस्तों कंपनी फोकस करती हुई नज़र आ रही थी। जिस प्रकार देखने को मिला था कि कंपनी ने 2 रिजल्ट्स के अंदर दोस्तों 600 करोड़ से अधिक का जो कर्ज था वो कम किया था। जो 4508 करोड़ से कंपनी का कर्ज घटकर दोस्तों अभी के टाइम वर्तमान डेटाबेस के अनुसार 3901 करोड़ का वापस हो चुका है, यानी कि कम हो चुका है। तो इसका मतलब आने वाले रिजल्ट में भी कंपनी दोस्तों कर्ज को कम करना चाहेगी। पर दोस्तों इस बार कंपनी जो है कर्ज को और भी ज़्यादा कम कर सकती है। और दोस्तों कंपनी अगर कर्ज को कम करती है तो कंपनी के फ्यूचर जो है कहीं ना कहीं जो फ्यूचर के जो दरवाजे हैं वो फिर से ओपन होते हुए नज़र आ सकते हैं। अब सवाल ये भी देखने को मिल रहा है कि कमेंट्स ये भी नज़र आ रहे थे कि कंपनी को दोस्तों वोडाफोन आइडिया से टावर को लेकर बीएसएनएल से दोस्तों टावर लगाने का जो ऑर्डर है वो मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों कंपनी के जो टावर्स है वो अगर बीएसएनएल खरीद लेती है, क्योंकि टाटा कम्युनिकेशन और बीएसएनएल के साथ जो पिछले टाइम पार्टनरशिप हुई थी और जो सभी की बीएसएनएल के यूज़र या टॉप इंडिया के अंदर टोटल इंडिया के अंदर दोस्तों अभी के टाइम जो सबसे सस्ता से सस्ता दोस्तों जो इंटरनेट प्रोवाइड करने का जो प्लान था दोस्तों टाटा का, रतन टाटा का, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मार्केट में अब कैपेबल होती हुई नज़र आ रही है। उसमें पॉजिटिव क्या चीज़ देखने को मिल रहा है कि कंपनी के पास अभी के टाइम दोस्तों 22 प्लस सर्किलों के अंदर दोस्तों 26,000 से अधिक वर्तमान में टावर नज़र आ रहे हैं। तो इस वजह से अगर दोस्तों कंपनी के पास अगर पार्टनरशिप, अगर कंपनी कुछ परसेंटेज की जो पार्टनरशिप है अदर कंपनियों को, जिस प्रकार टाटा कम्युनिकेशन हो सकती है, बीएसएनएल हो सकती है, उनको अपनी पार्टनरशिप देती है, यानी कि कंपनी को या तो दोस्तों अभी के टाइम 10 से 15% की जो पार्टनरशिप यहाँ पे दे देनी चाहिए, या फिर दोस्तों जो है अभी के टाइम फंड रेज करना चाहिए, जिससे कंपनी का कर्ज कम होने का जो चांसेस है वो इंक्रीज होगा। और कंपनी का कर्ज अगर कम होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में कंपनी की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर जो कर्ज का दबाव है वो भी कम होगा और कंपनी को दोस्तों एक लगातार बढ़िया मैनेजमेंट करने का जो एक्सपीरियंस है वो भी नजर आ जाएगा। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो कंपनी का मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस पिछले लंबे वक्त से काफ़ी पॉजिटिव रहा है। मैक्सिमम टाइम पर कंपनी की चर्चा की जाए तो दोस्तों मैक्सिमम टाइम पर इस शेयर की जो प्राइस थी वो 100 रुपये के आसपास नजर आ रही थी। पर जिस प्रकार देखने को मिला था कि दोस्तों कंपनी ने एयरसेल का जो ऑर्डर लिया था पिछले टाइम, जो कंपनी जो काफ़ी वक्त पहले एयरसेल कंपनी टेलीकॉम कंपनी मार्केट में आई थी, जो अब मार्केट से वापस बंद हो चुकी है, तो उस कंपनी की वजह से कंपनी पे सबसे बड़ी कंगाली नजर आई है और कंपनी बड़ी कंगाल होती हुई भी नजर आई, क्योंकि कंपनी का दोस्तों जो है 14,000 करोड़ रुपए का जो ऑर्डर था वो कंपनी ने लिया था और कंपनी ने वो समय पर कंप्लीट भी करके दिया था। उस एयरसेल कंपनी का दोस्तों प्लान ये था, टारगेट ये था कि अभी के टाइम भारत में सबसे सस्ता जो है इंटरनेट यूज, जिस प्रकार जो
कॉलिंग सर्विसेज वो सबसे सस्ती प्रोवाइड की जाए। पर दोस्तों उन चीज़ों में भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें थी वो यहाँ पे कैपेबल तो हुई, पर दोस्तों मार्केट में ज़्यादा लंबे वक्त तक दोस्तों जो है परफेक्ट तरीके से काम नहीं कर पाई थी, और आगे चलकर एक सक्सेस जो पेशेंस थे वो कंपनी को मिले नहीं थे। पर उसी के बदौलत कहीं ना कहीं अब दोस्तों जो है नया मॉडल कंपनी ऑलरेडी ले चुकी है, जो BSNL टेलीकॉम कंपनी होने वाली है, उसका साथ देने वाला दोस्तों टाटा जी यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। तो रतन टाटा के दोस्तों जो टाटा कम्युनिकेशन कंपनी है वो अब दोस्तों यही चीज़ देखने को मिल रही है कि सबसे सस्ता दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर के दोस्तों जो है सेवाएं जो है प्रदान करने का जो टारगेट अभी टाइम मार्केट में चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पिछले टाइम ही देखने को मिला था कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन ने दोस्तों तीनों ने अपने जो टैरिफ थे वो यहाँ पे बढ़ा दिए थे। अब टैरिफ यहाँ पे बढ़ाए तो उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट में दोस्तों खलबली मच चुकी थी, और ये देखने को नजर आ रही थी कि जो BSNL अपना 4G नेटवर्क लॉन्च कर रही है, तो उसमें दोस्तों काफ़ी जल्दी जो है लॉन्चिंग जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, टेस्टिंग पिछले टाइम ही ऑलरेडी उस चीज़ की हो चुकी थी कंप्लीट तरीके से। अब उस चीज़ की जो स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ पे नजर आ रही है। पर मैं आप लोग को बता दूं कि दोस्तों जो पिछले टाइम में एयरटेल और जियो 4G की स्पीड प्रोवाइड कर रहे थे, उससे कई गुना बेटर दोस्तों जो सर्विसेज है वो दोस्तों BSNL प्रोवाइड करने का जो प्लान है वो ऑलरेडी पहले ही क्रिएट कर चुके हैं। तो इसका मतलब दोस्तों कैपेबिलिटी इस मार्केट में इस कंपनी की बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो कंपनी को दोस्तों GTL इन्फ्रा पर अगर चर्चा की जाए तो कंपनी को दोस्तों जो है फंड रेज का जो है सबसे पहला जो प्लान है वो क्रिएट करना चाहिए। प्लान यानी कि जो फंड अगर रेज अगर नहीं हो रहा तो दोस्तों उस चीज़ को साइड करना चाहिए कि फंड तो रेज हुआ नहीं। पर दूसरा ऑप्शन बचता है कि कंपनी को दोस्तों किसी भी टेलीकॉम कंपनी को दोस्तों जिस प्रकार देखने को मिला BSNL, जिस प्रकार BSNL को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि अब एक टाइम कंपनी को जो है BSNL को ज़्यादा से ज़्यादा अब कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टावर की जो है रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो वो चीज़ें अभी एक टाइम काफ़ी ज़्यादा कैपेबल जा सकती है। तो कंपनी को दोस्तों या तो टावर अब एक टाइम दे देना चाहिए, या कंपनी की जो हिस्सेदारी है वो कंपनी को जो है उन टेलीकॉम कंपनियों को दे देनी चाहिए, क्योंकि जो लाइफ टाइम का जो मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है वो चीज़ें कंपनी को लगातार लाइफ टाइम के लिए मिलती रहेगी। तो उस चीज़ से एक अच्छा बिजनेस से प्लान है वो भी तैयार होता रहेगा, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होता हुआ नजर आ जाएगा। तो अभी के टाइम सबसे बढ़िया जो कैपेबिलिटी है वही यही होने वाली है। फिलहाल आपके आगे बढ़ने से पहले बता दूं, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन और फिर से सेलेक्ट। साथ ही साथ दोस्तों आज के इंट्राडे की वॉल्यूम पर अगर चर्चा की जाए GTL इन्फ्रा की, तो दोस्तों वॉल्यूम 533 लाख की वॉल्यूम काफ़ी बढ़िया रही थी। वॉल्यूम के साथ साथ दोस्तों बाइंग ऑर्डर पर भी अगर चर्चा कर ली जाए तो बाइंग ऑर्डर आज का सेशन का भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया रहा है, क्योंकि दोस्तों 1,95,17,060 शेयर दोस्तों आज के सेशन पर बाइंग ऑर्डर लगे हैं। अब डिलीवरी पर अगर चर्चा की जाए तो दोस्तों डिलीवरी 99.99% की जो डिलीवरी है, लगभग 100% की जो डिलीवरी है वो देखने को नजर आई है। कुछ 2 से 4 हज़ार जो शेयर थे वो आज सेलिंग पे लगे हैं, क्योंकि 5,19,06,202 शेयर का कारोबार हुआ, जिसमें से 5,19,03,189 शेयर दोस्तों होल्डिंग पे रहे हैं। तो कुछ परसेंटेज का जो असर है वो आज देखने को मिला है, कुछ ज़्यादा जो है मार्केट में उतार चढ़ाव मिला नहीं, पर दोस्तों जो तेज़ी थी वो कंटिन्यूसली बरकरार रही है। तो अभी के टाइम GTL इन्फ्रा की वैल्यू बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।